हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत जो है वो आज़ादी के बाद भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया, जबकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र कैसे बन गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और आज़ादी से पहले ही भारत के जो है वो बंटवारे की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, जिसके आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और एक टुकड़ा जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा वो आज पूर्ण रूप से इस्लामिक देश है, जबकि भारत जो है वो आज भी सेक्युलर देश बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे जिस टाइम पे भारत का विभाजन होने वाला था, उस टाइम पे एक वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें लगभग 98% मुसलमानों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट किया था, जबकि 2% मुसलमानों ने जो है वो भारत के समर्थन में वोट किया था। और भारत में यह कहकर वो लोग रह गए थे कि हम भारत के कानून पर विश्वास करेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति का विश्वास सम्मान करेंगे और भारत में ही रहेंगे। लेकिन आलम यह है कि आज यही लोग भारत में रहकर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और औरंगजेब की मजार पे जो है वो अपना जो है आदर्श, औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब के दरगाह पर जाकर के वो चादर चढ़ा रहे हैं, जो कि ये वही औरंगजेब है जिन्होंने संभाजी राजे को तड़पा कर मारा था। संभाजी राजे जो कि महाराज छत्रपति शिवाजी के बेटे थे, और उन्हें इसलिए नहीं मारा गया कि उन्होंने जो है औरंगजेब को उनका धन चाहिए था, संपत्ति चाहिए था या राज्य चाहिए था, बल्कि उनको इसलिए मारा गया था कि उनका औरंगजेब का एक ही कहना था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, छोड़ देंगे तुमको, तुम्हारा राज्य दे देंगे। लेकिन भारत के जो है वो यशस्वी सम्राट शंभू राजे ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और वो जान देने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। और भारत में बहुत सारे ऐसे जो है वो सम्राट हैं जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा बल्कि बलिदान हो गया। आपको वीर हकीकत राय के बारे में पता होगा। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जो थे उनको इसी तरीके से वो मारा गया, दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु तेग बहादुर सिंह। और भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो इस्लाम के नाम पर जिनको शहीद किया गया, मारा गया। लेकिन आज यही लोग उस औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं और औरंगजेब की राह पर चलने के लिए एकदम से उत्तेजित हो रहे हैं और औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। जबकि हुआ ये कि भारत में जो आज़ादी के बाद भी जो है भारत के इतिहास को नहीं बदला गया। भारत में वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है जैसा कि उस टाइम के जो है वो मुगल शासक, उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर बड़े बड़े शासक जो होते थे उनके जो है वो इतिहास दरबारी पत्रकार लिखते थे और वो अपने सम्राट राजा के हिसाब से वो पत्रकारिता करते थे और उसी के हिसाब से जो है इतिहास लिखते थे, जिसमें कि औरंगजेब को एक बहुत बड़ा लीडर बताया गया और मुगल शासकों का इस तरीके से महिमा मंडन किया गया था कि ये लोग भारत के सच्चे नायक थे, जबकि इसकी सच्चाइयों के बारे में किसी को पता नहीं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सरकार को चाहिए था कि वो भारत के इतिहास को बदले और भारत के जो है गौरवशाली इतिहास, जो कि भारत का सच्चा इतिहास है, उसे सामने लाया जाना चाहिए था, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। मुगल सम्राट से भी पहले भारत में जो बड़े बड़े सम्राट हुए, बड़े बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुआ, उस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य और भारत में बहुत सारे ऐसे सम्राट हुए जो कि बड़े महान थे, जिसके समय में भारत जो है पूरे एशिया में फैला हुआ था और हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था उस टाइम पे। लेकिन उन सब सम्राटों के बारे में ना ही किसी किताब में उल्लेख मिलता है, ना ही किसी इतिहासकार ने उनके बारे में लिखा है, जबकि भरपूर रूप से इन मुगलों का महिमा मंडन किया गया था। हमारे इतिहास में आज भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अब सच्चाई सामने आ रही है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में फैसला सुनाया था, तब से जो है हमारे देश में एक जो है वो लोग अपना दिमाग जो है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो पहले हम लोग जो इतिहास में जो पढ़ाया गया उसी को सच मानकर आगे बढ़ रहे थे और हम लोग इस तरीके से इतिहास में घुल मिल गए थे कि हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति पर ही सवाल उठाते थे। जितने भी हिंदू वो अपनी सभ्यता संस्कृति पर सवाल उठाते थे और अपने ही धर्म के बारे में जो है वो कुप्रचारित करते थे, तो उनको अपना इतिहास तो पता नहीं है, अपना जो है सभ्यता संस्कृति पता नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि सभी मुसलमान जो है वो कुरान पढ़ते हैं, सभी ईसाई जो है वो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन भारत के किसी भी हिंदू को अपना धर्म पता नहीं, अपने वेद को अध्ययन नहीं करते हैं, अपने पुराण को अध्ययन नहीं करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते हैं। यही कारण है जो देश अपनी सभ्यता संस्कृति खो देती है उस देश का पतन बहुत ही जल्द हो जाता है। और यही कारण हुआ कि इस साजिश के तहत पहले तो मुगलों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, फिर अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की और बाद में यह कांग्रेस और वामपंथी जो सरकार है उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत में गनीमत की बात ये रही कि ये लोग कई सर से धड़ को तो अलग किए, लेकिन भारत की जो है सभ्यता संस्कृति को हिंदुओं से अलग नहीं कर सके। और यही कारण है कि आज जो है वो हिंदू पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है और अपने इतिहास को पढ़ रहा है और अपना जो है वो
सही दिमाग भी लगा रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। जो रटाया गया, हमें इतिहास में पढ़ाया गया, उस पर विश्वास न करके अपना जो है वो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है। आज आपने देखा हो भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या बन रहा है, और जो है ये काशी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में इसका सर्वे किया जा रहा है। और जो है ऐसे जो है भारत के 30,000 जो है जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उन सब के बारे में धीरे धीरे जो आंदोलन शुरू होगा। और आने वाले समय में आप लोग यह देखेंगे कि भारत में जो है वो फिर से जो है एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और नए इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें जो मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी से छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है, जिसको कि इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर बताया था, जो कि आक्रांता थे, जो कि भारत को लूटा, भारत पर जघन्य अपराध किए, भारत में ना जाने कितनी भारत की सभ्यता संस्कृति को ठेस पहुंचाया। ठेस यहाँ तक पहुंचाया गया कि आप लोग जान सकते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं, रामायण में ये लिखा हुआ है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। काशी विश्वनाथ जो है भोलेनाथ की नगरी थी, और मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। लेकिन गनीमत ये देखिए इन लोगों ने किस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की थी। जब औरंगजेब का शासन हुआ, उन्होंने जो है वो अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिया था, और राम मंदिर जिस जगह पर भगवान राम का एक साल का मंदिर था, और वह मंदिर जो है वो हजारों साल पुराने से था। हमारी मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म इसी मंदिर में हुआ था। उस मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि काशी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी में से एक है, और यहाँ पर बाबा भोले शंकर का जो है उन्होंने अपने त्रिशूल पर इस नगरी को धारण किया हुआ है। और यहाँ हमारी मान्यता ये है कि यहाँ पर मरने वाले लोग जो है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और यह भारतीय आस्था का एक केंद्र भी रहा। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान जो है वो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे, अपने जो है वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए आते थे, और यह भारतीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था प्राचीनतम समय में। आप लोगों को पता होगा आदिगुरु शंकराचार्य, तुलसीदास और कबीर जी जैसे बहुत सारे संत यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की और अपनी शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन जब औरंगजेब को यह पता चला कि यह एक काशी जो है वो हिंदुओं का एक जो है वो केंद्र है आस्था का, और यहाँ पर जो है वो हिंदू सभ्यता संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है, तो उन्होंने उस मंदिर को ही तोड़ने का कोशिश किया, और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ भी दिया। लेकिन उन्होंने एक निशानी भी छोड़ दी, जिससे कि हिंदू जो है वो मुगल का अपना जो है वो आधिपत्य स्वीकार किया। इसके लिए उन्होंने एक जो है वो दीवार को छोड़ दिया था, ताकि हिंदू ये समझे कि वो सदैव मुगलों का गुलाम रहा है और गुलाम रहेगा। और जहाँ मथुरा की बात है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था, और वो जो हुआ था कंस के कारागृह में हुआ था। जिस जगह पर भगवान कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था, और उसका नाम मथुरा का नाम मोहम्मदपुर रख दिया गया था, और काशी का नाम जो इलाहाबाद कर दिया गया, ताकि हिंदुओं को इस बारे में पता ही नहीं चले कि काशी कहाँ पे है, मथुरा कहाँ पे है, अयोध्या कहाँ पे है। और हमारे इतिहास में इस बारे में ये जो बात है, ये जो नामांकन नाम को बदला गया, इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, और हमारी सरकार भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो है वो भारत बदल रहा है, भारत का युवा जाग रहा है, और इस जानकारी को फैलाने में हमारे देश के इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि आज जो है वो काशी में जो है भगवान भोलेनाथ का जो है वो मंदिर बनने को जा रहा है। और आप लोग बहुत जल्द देखेंगे कि भारत में जितने भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए, जितने भी आक्रांता आए, आक्रांताओं के नाम की निशानी है, उन सबको मिटाया जाएगा। और जब ये सब मिट जाएंगे तभी भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, क्योंकि हमें जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को जो हमारे गुलामी की जो निशानी है उस सबको मिटाना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने पूरे विश्व में देखा होगा कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गुलामियों की निशानियां थी, जो देश आजाद हुए, उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि अपनी गुलामी के निशान को हटाया। लेकिन भारत सरकार जो है 1947 के बाद ही इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और एक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत की जो सभ्यता संस्कृति, भारतीय बहुसंख्यक की जो सभ्यता संस्कृति, उस पर लगातार चोट करने की कोशिश की, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हो या राजनेता के माध्यम से हो। आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो आज भगवान राम को काल्पनिक मान रहे हैं, भगवान कृष्ण को काल्पनिक मान रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। तो दोस्तों, ये सब एक प्रमुख कारण है जो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। लेकिन आज उस दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और खास करके अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनने के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए जो है वो जो इमारत खड़ी होनी थी, उसमें पहला ईंट लगाया जा चुका है, और इस पर जो है वो भवन का निर्माण होना तय माना जा रहा है, और बहुत जल्द ही आपको जो है वो भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे लोगों तक यह बात जो है पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।